गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज के इस आफ्टरनून के 3 बजे के हमारे आजादी की पाठशाला में मैं निकिता पाटिल, प्रोडक्ट एंड बिजनेस ट्रेनर, आप सबका स्वागत करती हूँ। हमारे आफ्टरनून के इस 3 o'clock के सेशन में हम हर बुधवार में हमारी वेल कैटेगरी के प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं और अल्टीमेटली ये जो वेल कैटेगरी के प्रोडक्ट्स के हमारी जो इंफॉर्मेशन है, ये हमारे सपनों को पूरा करने की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चाबी है। मैं जानती हूँ कि हम सब यहाँ पे हमारे सपनों को पूरा करने के लिए आए हैं। मोदी केयर में अपने सपनों को पूरा करने के लिए हम जी जान से मेहनत भी कर रहे हैं, अपनी लगन से अब आगे भी बढ़ रहे हैं। लेकिन हम इस पूरे रास्ते में जिस तरह से एक गाड़ी को, जिस तरह से पेट्रोल हमेशा गाड़ी को आगे चलाने के लिए मदद करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, हमारे प्रोडक्ट्स भी कुछ इसी तरह से इस पूरे सफर में हमारे इस जर्नी की एक हमारे जर्नी की एनर्जी की तरह काम करते हैं। और अगर आप हमारे इस मोदी केयर के इस जर्नी में एक सक्सेसफुल, एक अचीवर बनना चाहते हैं, तो इन प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन अपने पास रखना बहुत ही जरूरी है। मैं सबसे पहले तो आप सबको एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि पैसे कमाने के साथ साथ कितने लोग यहाँ पे हेल्दी भी बनना चाहते हैं। हेल्दी बनना बहुत ही इम्पोर्टेंट और आज की तारीख में जरूरी चीज हो चुकी है, क्योंकि बारिश का मौसम तो ऑलमोस्ट आ ही चुका है। और बारिश के इस मौसम में आई एम श्योर कहीं जगह बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, कहीं जगह कुछ कम बारिश, लेकिन इस जरूरी क्लाइमेटिक कंडीशंस के चेंजेस में सबसे ज्यादा जो चीज अफेक्ट होती है वो है हमारी इम्यूनिटी। ऑफ कोर्स हमारे घर पे जैसे हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं, हम सब देखते हैं कि जब इस क्लाइमेटिक कंडीशन जब चेंज हो जाती है तो किसी को बुखार आ जाता है, तो कोई ऐसी भी व्यक्ति होती है जिसे कितने भी क्लाइमेटिक कंडीशन हो, उन्हें किसी भी तरह की चीजें अफेक्ट नहीं होती। एंड हैव यू एवर इमेजिन कि ऐसा क्यों होता है? ये होता है हमारे ही शरीर के अलग अलग कंपोजिशन के कारण। हमारा शरीर एक बायोकेमिकल मशीन है और इस बायोकेमिकल मशीन अलग अलग एलिमेंट से बनी है, अलग अलग चीजों से बनी है। ऑल्दो हम सबको पता है कि डिफरेंट डिफरेंट घर बनाने के लिए, मैं एक एग्जांपल ही आपको दे रही हूँ कि जब अलग अलग घर जब बनते हैं तो ये अलग अलग घर सेम चीजों से बनते हैं। सीमेंट, ईंटों ईंटों से बनता है, राइट? लेकिन किस क्वालिटी का सीमेंट बनाया जा रहा है या किस क्वालिटी की ईंटें यूटिलाइज हो रही है, ये भी चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे शरीर का भी कुछ ऐसा ही है। हमारा शरीर तो वैसे तो सबका सेम ही चीजों से बना है, लेकिन जिस इंपॉर्टेंट चीज दैट इज क्वालिटी, या फिर हम उसे नींव भी कहेंगे, हमारी एक प्रॉपर नींव अगर सही तरह से ना हो, अगर हमारा पालन पोषण अच्छे न्यूट्रिएंट से अगर ना हो, तो क्या हम अंदर से सशक्त बन पाएंगे? क्या हमारी इम्यूनिटी, हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति क्या स्ट्रांग बन पाएगी? नहीं ना। इसीलिए नींव मजबूत होना बहुत ही जरूरी है। आज के इस सेशन में हम इसी नींव के बारे में बात करेंगे, जिसे हम फाउंडेशन भी कहते हैं। लेकिन इस फाउंडेशन के साथ और भी एक चीज बहुत ही जरूरी है। जैसे मैंने बताया था कि बारिश का सीजन आ चुका है और बारिश के इस सीजन में हम सबसे पहले तो बारिश में बाहर निकलने से पहले रेनकोट या छाता लेके घूमते हैं, ताकि बारिश अगर आ जाए तो हमें इस बारिश से प्रोटेक्शन मिले, पानी से प्रोटेक्शन मिले। कुछ इसी तरह से हमारी इम्यूनिटी, हमारी रोग प्रतिकारक क्षमता भी स्ट्रांग होने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे डाइट में होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमारे शरीर से रेगुलरली इसी बायोकेमिकल मशीन से रेगुलरली ढेर सारे फ्री रेडिकल्स भी बनते हैं। और इन फ्री रेडिकल्स को अगर हमें अपने आप से बचाना है तो एंटीऑक्सीडेंट्स का रेगुलर सप्लाई करना शरीर में होना उतना ही जरूरी है। तो आज के इस सेशन में आई एम श्योर जब आप इस सेशन को सुनोगे तो एट द एंड आप जरूर कुछ चीजें रियलाइज करोगे, आप कुछ चीजें जरूर अपने लाइफस्टाइल में अडॉप्ट करोगे, जिससे आपको पता चलेगा कि आपके जीवन में बहुत अलग बदलाव भी हो चुका है और जीवन जीने का एक अलग नजरिया आपको मोदी केयर के प्रोडक्ट्स के साथ मिल चुका है। तो चलिए देखते हैं ये कौन सी प्रोडक्ट्स है और इन प्रोडक्ट्स को हम हमारे फैमिली मेंबर्स के लिए, हमारे नियर एंड डियर वंस के लिए या फिर हमारे बिजनेस के लिए भी किस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले तो मेरी स्क्रीन आप सबसे शेयर कर लेती हूँ एंड लेट अस अंडरस्टैंड कि ये फाउंडेशन प्रोडक्ट्स
हमारे लिए क्यों जरूरी है। हमारी जिंदगी में अपनी अलग अलग प्रायोरिटीज होती है और इन प्रायोरिटीज के लिए हम क्या कुछ नहीं करते। काफी बार हमारी प्रायोरिटीज के तौर पे हम जीते हैं, हम हमारे अलग अलग सपनों को पूरा करने की कोशिश करते हैं, जिसमें कभी कभी हमारे परिवार के लिए हम कुछ चीजें करते हैं, कुछ चीजें हम हमारे हॉबीज के लिए करते हैं, और कुछ चीजें कभी हम हमारे हेल्थ के लिए भी कर देते हैं। लेकिन इस हेल्थ फैक्टर को समझना हर एक के लिए उतना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि एक आम आदमी के लिए, एक औसतन हम इंसान के लिए हम ये सोचते हैं कि हेल्थ यानी कि सिर्फ निरोगी रहना होता है। लेकिन नहीं, हेल्दी रहना यानी कि केवल निरोगी रहना नहीं होता है। हेल्दी रहना यानी कि अलग अलग तरह के फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग से भी अपने आप को तरोताजा रखना होता है। हमारे जीवन में हम कुछ ऐसी ही गलतियां कर लेते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में, क्योंकि जिंदगी में हेल्थ की प्रायोरिटी नहीं होती, तो पूरी जिंदगी हम पैसों को कमाने के लिए लग जाते हैं। लेकिन जब उम्र के 40 या प्रोबेबली 50 या 60 की उम्र में जब अलग अलग बीमारियों का जब सामना करना पड़ता है, हमें पता चलता है कि जितने भी पैसे हमने कमाए हैं, ये सारे पैसे हमें इन्हीं रोगों को सही करने के लिए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। एंड आई एम श्योर ऐसी चीज कोई नहीं चाहता। हम पैसा क्यों कमा रहे हैं? हम पैसा कमा रहे हैं एक ब्राइट फ्यूचर के लिए। हम पैसा कमा रहे हैं ताकि इन फ्यूचर हम एक अच्छी जिंदगी जी पाए। हम पैसा कमा रहे हैं ताकि इन फ्यूचर हम वर्ल्ड टूर कर पाए। तो आई एम श्योर आप में से कुछ लोग ऐसे बिल्कुल भी नहीं होंगे जो इस कमाए हुए पैसे को अपने रोगों का निवारण करने के लिए खर्च करना चाहेंगे, राइट? सो एग्जैक्टली कुछ ऐसी ही चीजों को जब हम देखते हैं, कुछ कुछ चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है, और इन चैलेंजेस को एक पिलर के तौर पे हमें मदद करता है, वो है हमारी हेल्थ। हेल्थ को अर्न करना एक ओवरनाइट जर्नी नहीं है। आज तक आपको कभी भी कोई भी ऐसी टैबलेट नहीं मिली होगी जो एक टैबलेट ले ली और आपका एक दिन में डायबिटीज गायब हो गया, या आपका ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम गायब हो गया, या फिर आपका 25 किलो वजन एक दिन में घट गया। क्या ऐसा कभी हुआ है? नहीं हुआ है। आई एम श्योर ऐसा होगा भी नहीं, क्योंकि हेल्थ को आपको अर्न करना पड़ता है, आपको कमाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे हम इस अर्न के एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट को देखेंगे, विच इज ई फॉर एक्सरसाइज, ए फॉर एटीट्यूड, आर फॉर रेस्ट एंड एन फॉर न्यूट्रिशन। इन चारों चीजों पे अगर हम सही तरह से फोकस करें, एक एवरीडे एक्सरसाइज पैटर्न पे फॉलो करें, एक पॉजिटिव एटीट्यूड अगर हम रखें, निराशावादी अगर हम रहे, तो डेफिनेटली ग्रोथ तो डेफिनेटली नहीं होगी। लेकिन एक पॉजिटिव एटीट्यूड अगर रखे, तो पूरा दिन तो क्या, आई थिंक हमारे साथ जुड़े जो जितने भी लोग हैं, उनकी भी जिंदगी पॉजिटिव हो जाएगी। एक सही रेस्ट लेना उतना ही जरूरी है जितना सही खाना, क्योंकि अगर मैं सही खाना ले रही हूँ, एक सही न्यूट्रिशन ले रही हूँ, लेकिन रात की नींद पूरी नहीं कर रही हूँ, अगर हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल रात के 3 घंटे सो रहे हैं, 4 घंटे सो रहे हैं, इज इट गोइंग टू अफेक्ट आवर हेल्थ? डेफिनेटली यस। तो हमें रेस्ट लेना भी उतना ही जरूरी है। तो ये तो पार्ट रहा हमारे 4 पिलर्स का, जिसे हम अर्न कहते हैं, एक्सरसाइज, एटीट्यूड, रेस्ट एंड न्यूट्रिशन। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड एग्जैक्टली न्यूट्रिशन होता क्या है। जब बात आती है न्यूट्रिशन की, हम सबको पता है कि न्यूट्रिशन नॉर्मली हमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स से मिलता है, अलग अलग धान से मिलता है, जैसे कि चावल है, बाजरा है, ये सारी चीजें हैं। बीइंग इंडियंस, वी आर सो लकी कि हम इन सारी चीजों से घिरे हुए हैं। हम ये सारी चीजों को हमें ट्रेडिशनली खाना सिखाया जाता है, क्योंकि हम हमारा खाना तो रोटी, सब्जी, दाल, चावल से ही बनता है, जिसमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड फाइबर जैसे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड विटामिन्स, मिनरल्स एंड फाइटोन्यूट्रिएंट्स जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। लेकिन अगर हम ये सारी चीजें ले भी रहे हैं, तो फिर भी हम हेल्दी क्यों नहीं है? अगर आई एम श्योर आप ये सारी चीजें सोचते भी होंगे कि अगर हम रोटी सब्जी हर रोज खा रहे हैं, लेकिन फिर भी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी क्यों हो रही है? द रीजन इज चैलेंजेस। हमारे आज के इस तारीख में, जहाँ पे हम मॉडर्न जगत में धीरे धीरे जा रहे हैं, जहाँ पे मॉडर्नाइजेशन आ रहा है, टेक्नोलॉजी आ रही है, वहीं पे अलग फूड कल्चर जो है, ये भी अलग अलग हो रहे हैं। हमारे फूड कल्चर में कभी कभार जब मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, जहाँ पे हम रोटी सब्जी रोटी सब्जी लेते थे, पराठे लेते थे, आज काफी जगह अलग अलग मेट्रो सिटीज में इन्हीं की जगह ली जा रही है ब्रेड एंड बटर से, राइट? जैम से, ब्रेड से। काफी हमारे बच्चे हैं, इन्हें हम मैगी दे देते हैं, या फिर काफी बार हम उन्हें एक ऐसे एम्प्टी कैलोरी भरे फूड दे देते हैं जिसमें तली हुई चीजें होती है। बच्चे या बूढ़े, हर कोई नाउ डेज हम देख रहे हैं
फास्ट फूड की ऑलमोस्ट जकड़ में आ चुका है। कैलोरी इनटेक के मामले में अगर चाय और कॉफी की अगर बात करें, तो आई एम श्योर आप में से भी कुछ लोग होंगे जो दिन के आज भी 5-5, 6-6 कप चाय या कॉफी पी लेते हैं। बट हैव यू एवर इमेजिन कि जब हम इन सारी ईटिंग हैबिट्स को फॉलो कर रहे हैं, न्यूट्रिशन गैप कहीं ना कहीं होता होगा? ये तो एक चीज रही। दूसरी चीज है हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस। जी हाँ, लाइफस्टाइल सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे एक अच्छी सेहत के पीछे। क्योंकि कहा जाता है कि जब अच्छी सेहत रखनी जाती है, तब 70% आपका लाइफस्टाइल फैक्टर होता है और 30% हमेशा 20% हमेशा डाइट एंड 10% एक्सरसाइज फॉलो होता है। लेकिन क्या हम लाइफस्टाइल पे फोकस करते हैं जो कि 70% वेटेज कैरी करता है? नहीं। हम में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो देरी से सोते हैं, देरी से उठते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खाना स्किप कर देते हैं। आज बहुत ज़्यादा गड़बड़ी है, बहुत सारा काम है तो ब्रेकफ़ास्ट नहीं कर लिया। तो आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो रात का खाना नहीं खा रहे होंगे क्योंकि समव्हेयर अगेन आप बिज़ी हो, देरी से आ रहे हो और शायद देरी से आ रहे हो इसलिए रात के 12 बजे खाना खा रहे हो। ये सारी चीज़ें अफ़ेक्ट कर रही है हमारे इसी हेल्थ को लेकर। तो जब फाउंडेशन रेंज की बात आती है तो ये कहीं न कहीं हमारी इसी नींव को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए मदद करती है क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स को हम हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से और फूड चॉइसेस की वजह से जब लूज़ कर रहे हैं, उसे एक रीगेन करने के लिए, रिफिल करने के लिए फाउंडेशन रेंज हमें यहाँ पे मदद कर देती है। तो आज के इस रेंज में हम सबसे पहले तो हम 5 प्रोडक्ट्स देखने वाले हैं फाउंडेशन रेंज में जिसमें की है ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर, मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल टैबलेट, प्रोटीन क्रेस्ट, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एंड फ्लैक्सीड ऑयल। लेट अस अंडरस्टैंड सबसे पहले तो हमारा फाउंडेशन रेंज की महत्व। फाउंडेशन रेंज ये हमारी एक न्यूट्रिशनल सपोर्ट एंड हमारे जनरल वेलबींग को फुलफिल करने के लिए बनाया गया है। हमारे बच्चों से लेके हमारे घर के जो अडोलसेंस या हमारे घर के जो वृद्ध व्यक्ति है, उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया है एंड एक प्रॉपर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के कॉम्बिनेशन से इसे बनाया है। वेल फाउंडेशन में आज जो सबसे पहले प्रोडक्ट के बारे में जो हम बात करने वाले हैं विच इज ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर। ये प्रोटीन्स होते क्या है? प्रोटीन्स को बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी भी कहा जाता है। जिस तरह से एक दीवार बनाने के लिए ईंटों की जरूरत होती है, बिना ईंटों की एक अच्छी दीवार कभी नहीं बन सकती। लेकिन इन्हीं ईंटों के अच्छे क्वालिटी के बिना दीवार ज्यादा समय टिक भी नहीं सकती। दैट इज व्हाई प्रोटीन्स आर इंपॉर्टेंट। हमारे शरीर में इसी तरह से यानी कि दीवार का काम करते हैं हमारे मसल्स। अगर मसल्स अच्छे हो तो हमें ताकत मिलती है। मसल्स की वजह से हमारे शरीर में एनर्जी रहती है। अगर मसल्स का परसेंटेज ज्यादा हो तो शरीर में चर्बी का परसेंट भी धीरे धीरे कम ही रहता है। लेकिन इसी मसल्स को एक प्रॉपर मेंटेन रखने के लिए प्रोटीन्स के जब रेगुलर कंजम्पशन हो तो प्रोटीन सिर्फ मसल्स के लिए ही नहीं, लेकिन एनर्जी के लिए, हमारे शरीर की कोशिकाओं को मेंटेन रखने के लिए, हॉर्मोन्स एंड एंजाइम्स के लिए और हमारे मेंटेनेंस के लिए यानी कि इम्यूनिटी के मेंटेनेंस के लिए बहुत ही जरूरी है। वैसे तो पूरे नेचर में कहा जाता है कि नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड यानी कि जो प्रोटीन्स के ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड होते हैं, जो जिनसे प्रोटीन्स बने हुए होते हैं, निसर्गतः यानी कि नेचुरली ढेर सारे यानी कि अराउंड 10,000 से भी ज्यादा प्रोटीन्स के इस अमीनो एसिड्स अवेलेबल होते हैं। बट नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स के तौर पे कहा जाता है 13 प्रकार के नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमारा शरीर बनाता है। लेकिन हमें जरूरत है एसेंशियल अमीनो एसिड्स की, जो कि हमारा शरीर बना नहीं पाता, और उन्हें हम कहते हैं 9 प्रकार के एसेंशियल अमीनो एसिड। अब जो शरीर बना नहीं पा रहा है उसे शरीर में डालने की भी बहुत जरूरत है एंड इसीलिए यहाँ पे हमें मदद होती है नो एसेंशियल अमीनो एसिड्स के रोल्स की। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड हमारे पूरे शरीर में एंटीबॉडीज बनाने का काम करता है। एंटीबॉडीज जो कि हमारे शरीर में हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को बनाता है। दूसरा, ये हमारे शरीर के बायोकेमिकल रिएक्शंस जैसे कि डाइजेशन को फैसिलिटेट करता है, हॉर्मोन्स को बनाता है, स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट को सही कर रखता है और ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी प्रोटीन्स बहुत ही जरूरी है। 1 ग्राम पर केजी एक अडल्ट के लिए और बच्चों के लिए 1.2 ग्राम्स पर केजी प्रोटीन्स की जरूरत होती है। ये मैं नहीं, ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कहता है, विच इज ICMR। अगर हमें प्रोटीन की डेफिशिएंसी है तो पता कैसे चलेगा?
प्रोटीन की डेफिशिएंसी अगर आपको है तो कुछ ऐसी चीजों से पता चलेगा, जैसे कि बाल बहुत ज्यादा झड़ना, रेगुलरली कॉन्स्टिपेशन होना, ब्रिटल नेल्स यानी कि नाखूनों का बार बार टूटना, मसल वीकनेस होना, ढेर सारी नींद आना, हार्ट रेट कम हो रहना एंड बहुत ज्यादा थकावट फील होना। अगर आप ये सारी डेफिशिएंसी से जा रहे हैं तो आई थिंक ये समय है ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर को अपनी डाइट में ऐड करने का। ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर 3 अलग-अलग ब्लेंड से बना है, यानी कि गेहूं का प्रोटीन, सोयाबीन का प्रोटीन एंड पीले मटर का प्रोटीन। ये तीनों प्रोटीन के सोर्सेस हमें देता है 8.42 ग्राम्स ऑफ हाई प्रोटीन कंटेंट, जो कि एक कंप्लीट प्रोटीन सोर्स है। 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स ये हमें प्रोवाइड करता है। इसमें 7 आइसोफ्लेवोन्स है, जो कि एक बेहद ही स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट्स है। कोलेस्ट्रॉल एंड फैट फ्री है एंड 100% वेजिटेरियन है। तो हमारे वेजिटेरियन जो हमारी पॉपुलेशन है उनके लिए भी ये एकदम आइडियल है। किसी भी तरह के एडेड कलर, फ्लेवर, प्रिजर्वेटिव्स हमने इसमें ऐड नहीं करे हैं और ना कि इसमें हमने शुगर ऐड करी है। तो अगर आप डाइट कॉन्शियस है, अगर आप ये सोचते हैं कि शुगर से बनी कोई चीज आप डाइट में ऐड नहीं करना चाहते, नॉट टू वरी, ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर आप जरूर ले सकते हैं। प्लस ये हमारे इजीली डाइजेशन के लिए भी मदद करते हैं। तो अगर आप अपने डाइट में प्रोटीन्स की कमी पूरी करना चाहते हैं, आज ही ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर 1 से 3 चम्मच अपने डाइट में ऐड कर दीजिए, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग। आप इसे दूध में बना के, पानी में डाल के, रोटियों में, सब्जियों में, दालों में, हर तरह के अलग-अलग व्यंजनों में ऐड करके ले सकते हैं। हमारा अगला प्रोडक्ट है वो है मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल टैबलेट, और एक ऐसा ये प्रोडक्ट है जो हमारी विटामिन एंड मिनरल्स की जरूरतों को पूरा करता है। मैंने जैसे बताया कि हम सब हेल्दी रहना चाहते हैं, लेकिन इस हेल्दी रहने की जर्नी में हमारे शरीर की छोटी-छोटी क्रियाओं को भी सक्रिय रखना बहुत जरूरी है। जैसे कि मेरी आंखों की दृष्टि अच्छी रखना, मेरे बालों की क्वालिटी इंप्रूवाइज रखना, मेरी इम्यूनिटी अच्छी रहना, मेरे शरीर के छोटे-छोटे न्यूट्रिशन अब्जॉर्प्शन को और स्ट्रांग बनाना। और इन सब के लिए मुझे जरूरत है एक राइट अमाउंट ऑफ विटामिन्स की एंड मिनरल्स की। वैसे तो विटामिन्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जो हमें प्लांट एंड एनिमल से मिलते हैं, और मिनरल्स जो कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जो मोस्टली हमारे जमीन में पाए जाते हैं। एंड दैट इज वाई जब हम जमीन से जुड़े जब कोई भी प्लांट एंड वेजिटेबल्स जब खाते हैं, तब हमें इन सब में से मिनरल्स मिलते हैं। विटामिन्स एंड मिनरल्स हमारे शरीर के ढेर सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है, ग्रोथ एंड मेंटेनेंस के लिए अच्छा है, एंड प्लस हमारे इम्यूनिटी सिस्टम के लिए भी बहुत ही जरूरी है। इसे रेगुलरली लेने अगर इसकी अगर रेगुलरली हमारे शरीर में डेफिशिएंसी अगर पाई गई तो क्या हो सकता है? अगेन सेम, विच इज हेयर फॉल आप सबसे ज्यादा देख सकते हैं। अर्ली एजिंग साइन यानी कि चेहरे में झुर्रियां आना, ये सारे प्रॉब्लम्स आप देख सकते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि विटामिन ए की कमी की वजह से मोस्टली आपको बहुत बार नाइट ब्लाइंडनेस किसका सामना करना पड़ता है। ऑस्टियोपोरोसिस जो कि कैल्शियम की कमी की वजह से, पोटेशियम की कमी की वजह से, मैग्नीशियम की कमी की वजह से आपको मिल सकता है। कोल्ड एंड फ्लू यानी कि आपकी इम्यूनिटी सिस्टम डैमेज होना, और एनीमिया यानी कि आयरन एंड विटामिन सी की कमी की वजह से, विटामिन बी 12 की कमी की वजह से आपको एनीमिया की का सामना करना पड़ता है। तो इन सारी डेफिशिएंसीज को अगर आप अपने शरीर से दूर रखना चाहते हैं और शरीर को सशक्त बनाना चाहते हैं, तो मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल कुड बी द बेस्ट सोल्यूशन। विटामिन्स एंड मिनरल्स से बना हमारा मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल हमारे न्यूट्रिशन गैप को फुलफिल करने के लिए बनाया गया है। 12 विटामिन्स, 8 इंपॉर्टेंट मिनरल्स के साथ ये बनता है। 6 इंपॉर्टेंट फाइटोन्यूट्रिएंट्स हमने इसमें ऐड करे हैं। हमने इसमें एल लाइसिन, एल कार्निटाइन ऐड किया है, जो कि कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन को अच्छा बनाता है, एंड एल कार्निटाइन ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, फैट्स को बर्न करने के लिए मदद करता है। प्लस हमने इसमें पेक्टिन यानी कि काले मिर्च के सत्व ऐड करे हैं, जो बायो एनहांसर के तौर पे मदद करते हैं। तो बस मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल अपनी डाइट में आज ही ऐड करें। एक टैबलेट दिन में एक टैबलेट हर रोज एक ही बार लेनी है। सुबह ब्रेकफास्ट के साथ में ले लीजिए एक टैबलेट सिर्फ। फिर हम आते हैं हमारे अगले प्रोडक्ट की ओर, और वो है हमारा प्रोटीन क्रेस्ट। क्या होता है जब पूरे दिन में हम एक अच्छा सा लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, अच्छी आदतों को फॉलो करते हैं, लेकिन जब शाम को भूख लग जाती है, हमारे हाथ चले जाते हैं समोसे या वड़ा पाव या पकोड़े खाने के लिए। आई एम श्योर आपके साथ कभी ना कभी ये हुआ होगा कि शाम को जैसे 5 बज जाते हैं, कहीं ना कहीं हम कुछ चीजों को कंट्रोल भी नहीं रखते, हम कुछ ना कुछ चीजों को खा लेते हैं, फिर वो नमकीन हो या फिर फरसान हो।
प्रोटीन क्रेस्ट एक बहुत ही बेहतरीन न्यूट्रिशनल ड्रिंक है जो विटामिन और मिनरल से बना है। ये एक डिलीशियस चॉकलेट फ्लेवर के साथ मिलता है। 3 तरह के न्यूट्रिएंट्स हमने इसमें ऐड करे हैं, जैसे कि व्हीट, सोय एंड माल्ट। व्हीट एंड सोय हमें एक बेहतरीन क्वालिटी के प्रोटीन्स देता है, प्लस हमने इसमें वे प्रोटीन्स ऐड करे हैं, यानी कि दूध के प्रोटीन। हमने इसमें एक बेहतरीन क्वालिटी ऑफ फाइबर ऐड किया है, जो कि है माल्ट से मिला। तो जब हम प्रोटीन क्रेस्ट लेते हैं, ये एक बैलेंस प्रोफाइल ऑफ अमीनो एसिड्स हमें प्रोवाइड करता है, जो कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए अच्छा है। हमारे हेल्थ बेनिफिट ये हमें प्रोवाइड करता है, जैसे कि स्ट्रेंथ, स्टैमिना मेंटेनेंस देता है। एक सर्विंग हमें ये देता है 8.75 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। पीडी का स्कोर इसका 1.0 है, जो कि हाईएस्ट स्कोर फॉर द क्वालिटी ऑफ प्रोटीन सोर्स देता है। सोल प्रोटीन आइसोलेट है, जो हमारे लीन बॉडी मास के लिए बहुत ही जरूरी है। एंड हमने इसमें 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स भी ऐड करे हैं, जो हमारी इम्यूनिटी, हमारे शरीर की डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। तो हर रोज 1.5 स्कूप ऑफ प्रोटीन क्रेस्ट आप रेगुलर अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं, अगर आप अपने वेट को मेंटेन रखना चाहते हैं। इस प्रोटीन क्रेस्ट का उपयोग आप आपके वजन को मेंटेनेंस के तौर पे हर रोज ले सकते हैं, जैसे कि हर सुबह ब्रेकफास्ट को रिप्लेस करते हुए इसे आप दूध में ऐड करके या पानी में ऐड करके एवरीडे ले लीजिए, या फिर शाम को जब आपको भूख लग रही है तो किसी भी फूड को खाने के बदले आप इसे प्रोटीन क्रेस्ट को दूध या पानी में मिला के ले सकते हैं। बस आपकी प्रोटीन्स की कमी भी पूरी हो जाएगी और एक बेहतरीन मिल्क शेक, एक चॉकलेट शेक आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो। देन हम आते हैं हमारे अगले प्रोडक्ट की ओर, और जो है ओमेगा 3 अंटार्कटिक krill ऑयल। ओमेगा 3 एग्जैक्टली है क्या, और ओमेगा 3 हमारे शरीर के लिए जब हम पहुंचा रहे हैं तो अंटार्कटिक krill ऑयल कहाँ से आता है। हम सबको पता है कि तेल या फैट्स शरीर के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। जब हार्ट प्रॉब्लम होते हैं तो फैट्स को ही कट डाउन करने के लिए कहा जाता है। जब ब्लड प्रेशर होता है तो फैट्स को कट डाउन करने के लिए कहा जाता है। पकोड़े खाने के लिए अवॉइड करने के लिए कहा जाता है। इनफैक्ट जब डायबिटीज होता है तभी भी फैट्स को ही कम करने के लिए कहा जाता है। लेकिन कुछ फैट्स अच्छे भी होते हैं, क्योंकि ये फैट्स यानी कि गुड फैट्स हमारे शरीर में हमारे दिल को हेल्दी रखते हैं। गुड फैट्स हमारे ब्लड प्रेशर के लिए भी अच्छे होते हैं, और गुड फैट्स शरीर में होने वाले हार्मोनल चेंजेस के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। इनफैक्ट रिसर्च ये कहती है कि हर रोज के गुड फैट्स के कंजम्पशन से हमारे अलग अलग जो हमारे अंदरूनी ऑर्गन्स है, जैसे कि लिवर है, हमारा मस्तिष्क है, हमारे ब्रेन्स है, या फिर हमारी त्वचा है, ये भी हेल्दी रहती है। और क्या आप जानते हैं, एक गुड फैट्स को ओमेगा 3 फैटी एसिड भी कहा जाता है। जी हाँ, ओमेगा 3 फैटी एसिड यानी कि गुड फैट्स यहाँ पे हमें मिलते हैं अंटार्कटिक krill ऑयल के रूप में। krill एग्जैक्टली होता क्या है? krill एक छोटी सी शेलफिश होती है जो अंटार्कटिक के महासागरों में पाई जाती है। अंटार्कटिक का महासागर पूरे दुनिया में नंबर 1 शुद्ध पानी का स्रोत है। श्रिम्प लाइक दिखने वाली एक छोटी सी ये जो शेलफिश है, ये अंटार्कटिक के पानियों में पाई जाती है, जिसकी वजह से एक बहुत ही प्योर और बहुत ही आई वुड से या एक प्योरेस्ट क्वालिटी का जो एक अनुभव हमें यहाँ पे मिलता है। छोटी सी साइज होने की वजह से बहुत ही कम प्रोसेसिंग टाइम और बहुत ही कम प्रोसेसिंग स्टेप्स इसे लगते हैं। 100% ओन एंड कंट्रोल सिस्टम से हम इसके कैप्सूल्स बनाते हैं एंड आप तक लेके आते हैं। तो जब हम अंटार्कटिक krill ऑयल लेते हैं, इसके साथ ओमेगा 3 के साथ हमें मिलता है कोलिन, फॉस्फेट, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, जो शरीर में इजीली अब्सॉर्ब हो जाते हैं और ढेर सारे रोल निभाते हैं। प्लस नेचुरली krill ऑयल जो अंटार्कटिक krill ऑयल से मिलता है, जिसकी वजह से हमें एक प्योर ऑयल मिल जाता है। ये पानी में भी इजीली डिसॉल्व हो जाता है और हमारे शरीर की छोटी छोटी कोशिकाओं तक जाके कोशिकाओं को हेल्दी भी बनाता है। जैसे मैंने बताया कि हमारे इस ओमेगा 3 से हमारे लिवर को, हमारे जॉइंट्स के लिए, हमारे मस्तिष्क के लिए बहुत सारा फायदा होता है, और उसके लिए ओमेगा 3 से मिलने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 कंपाउंड हमें यहाँ पे मदद करते हैं, विच इज EPA एंड DHA। इसमें हमने फॉस्फोलिपिड कंपाउंड्स हमें यहाँ से मिलते हैं, जो EPA एंड DHA की एक बेस्ट डिलीवरी का अनुभव देते हैं। कोलिन ऐड किया है, जो हमारे लिवर, हार्ट के लिए, एक कॉग्निटिव हेल्थ फंक्शंस के लिए बहुत ही जरूरी है। एंड एस्टाजांटीन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है।
तो यस, ओमेगा 3 krill ऑयल हम हमारे रेगुलर डाइट में जरूर ऐड कर सकते हैं, जो एक टैबलेट दिन में 2 बार ऐड करके हेल्दी फैट्स की जरूरत ओमेगा 3 krill ऑयल हमारी पूरी करता है। 2 टैबलेट रेगुलरली ले krill ऑयल की। अगला प्रोडक्ट है वो है फ्लैक्स ऑयल। फ्लैक्स यानी कि अलसी। आई एम श्योर अलसी का प्रयोग हमारे नॉर्मल कल्चर में हमेशा पाया जाता है, क्योंकि अलसी एक बहुत ही बहुगुणकारी सीड्स कहा जाता है अलसी को। इसी अलसी को हम मोदी केयर आप तक लेके आए हैं फ्लैक्सीड ऑयल के तौर पे। फ्लैक्स सीड्स हमें प्रोवाइड करते हैं 3 तरह के ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 3, ओमेगा 6 एंड ओमेगा 9 फैटी एसिड्स। जिस तरह से हमने अभी थोड़ी देर पहले हेल्दी फैट्स के बारे में बात कर रहे थे, और फ्लैक्स ऑयल हमें इसी तरह से 3 तरह के हेल्दी फैट्स प्रोवाइड करता है। एक बहुत ही बढ़िया आयुर्वेदिक प्रोप्राइटिक प्रोडक्ट के तौर पे फ्लैक्स ऑयल यहाँ पे हमें साबित होता है, क्योंकि एक नेचुरल हेल्थ टॉनिक के तौर पे मेडिसिन वर्ल्ड में इसे हमेशा सराहा जाता है। ओमेगा 3 एंड 6 हमारे शरीर में बन नहीं पाते, इसीलिए हमारे शरीर में ओमेगा 3 एंड 6 को पहुंचाने का काम हमारा फ्लैक्स ऑयल करता है। फ्लैक्स ऑयल में इसके साथ साथ 9 एसेंशियल अमीनो एसिड भी पाए जाते हैं, जो एक कंप्लीट प्रोटीन सोर्स है। क्योंकि 3 ओमेगा 3 एसेंशियल फैटी एसिड है जो हार्ट हेल्थ के लिए भी अच्छा है, तो ये हमारे दिल को भी अच्छा रखता है, हेल्दी रखता है। फाइबर है जो कि हमारे सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर के सोर्सेज से यहाँ पे मिल रहा है, तो बॉबल मूवमेंट्स भी अच्छी रहती है, यानी कि पेट साफ होने के लिए भी फ्लैक्स ऑयल हमें मदद करता है। एंड प्लस हमारे नर्व डैमेजेस या फिर नमनेस, टिंगलिंग जैसे प्रॉब्लम्स को ये कम करता है। तो अगर आप में से कुछ लोगों को रेगुलरली हाथ और पैरों में नमनेस आता है, हाथ और पैरों में झंझनाहट सी महसूस होती है, फ्लैक्स ऑयल आप जरूर अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। सबसे बेहतरीन बात फ्लैक्स ऑयल की ये है कि ये कोल्ड प्रेस एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी से बना है, यानी कि ओमेगा 3, ये जो एक बहुत ही जरूरी इंपॉर्टेंट ऑयल की बात हम जब कर रहे थे, ये हीट सेंसिटिव ऑयल है। तो जरा सी गर्मी, जरा सी टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ये डैमेज हो सकता है इसका केमिकल स्ट्रक्चर, लेकिन क्योंकि हमारा फ्लैक्स ऑयल कोल्ड प्रेस एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी से बना है, इसकी एक प्रॉपर प्यूरिटी एंड पोटेंसी हमें मिलती है हमारे फ्लैक्स ऑयल से। तो यस, हमारे इस फ्लैक्स ऑयल को रेगुलर लेने से हम वुमेन्स हेल्थ के लिए भी इसे ऐड कर सकते हैं। हमारे महिलाओं की हेल्थ के लिए भी फ्लैक्स ऑयल बहुत ही जरूरी माना जाता है। तो इसे हर रोज 1 से 3 सॉफ्ट जेल अपने डाइट में ऐड करें और अपने आप को हेल्दी बनाए। अपने आप की जो नींव है, जो हमारे इसेंशियल फैटी एसिड्स की नींव है, उसे हम हेल्दी बना सकते हैं। यस, हमने आज के सेशंस में एक स्ट्रॉन्ग नींव को कैसे बनाना चाहिए, इसके बारे में हमने आज जाना है। आई एम श्योर जिस तरह से मैंने बताया था कि एट द एंड ऑफ द सेशन आपको जरूर पता चलेगा कि हमारे शरीर के लिए, जैसे हम कहते हैं ना कि एक हमारी जो पूरी दुनिया है 5 मूल तत्वों से बनी है, उसी तरह से एक हेल्दी शरीर बनाने के लिए हेल्दी प्रोटीन्स, हेल्दी फैट्स, हेल्दी कार्ब्स एंड हेल्दी फाइबर्स शरीर में जाना बहुत ही जरूरी है, जो हमें देता है मोदी केयर के फाउंडेशन प्रोडक्ट्स। तो यस, क्या आप रेडी है इन फाउंडेशन प्रोडक्ट्स को अपने डाइट में ऐड करने के लिए? और इन फाउंडेशन प्रोडक्ट्स के बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट्स, अपनी रोग प्रतिकारक क्षमता के बेनिफिट्स और हमारी हेल्दी बॉडी के बेनिफिट्स, क्या आप अपने शरीर में ऐड करना चाहते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो यस, आज ही से इन फाउंडेशन रेंज के प्रोडक्ट्स को अपनी डाइट में ऐड करिए और अपने आप को हेल्दी बनाए, बिजनेस को इसी तरह से ग्रो कीजिए। तो आज का सेशन आज हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।